conference that we are going to be cutting live across to the Delhi Police Mahasangh over the issue of policemen who were injured during the protests at Jantar Mantar. वो अपनी काम गवर्नमेंट का जो है अपनी जगह काम है और वो सुचारू हमें उसमें कोई संतोषजनक एक वो मिली है कि दैट इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। यहाँ तक कि अपेक्स कोर्ट ने भी एक बड़ा बैलेंस व्यू लिया। तो लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू कि हम एक सिर्फ सॉलिडेरिटी के लिए यहाँ पर आए हैं कि आखिरकार आगे आने वाले समय में पुलिसमैन को ग्राउंड पे डीमोरलाइज ना हो वो और वो उसी जील और उसकी एंथुजियाज्म के साथ में वो ड्यूटी कर सके। तो मैंने आपको सबसे पहले तो ये क्लियर कर दिया है। और क्योंकि इतना ज़्यादा वन साइडेड डिफरेंट क्वार्टर से अटैक्स हो रहे हैं, अब जब गवर्नमेंट का देखिए सेटलमेंट हो गया है, प्रोटेस्टर से एक एग्रीमेंट बन चुका था, उसके बाद भी कई लोग 156, 173, 4 में कोर्ट्स में जा रहे हैं, कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट दे रहे हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट में दे रहे हैं। तो ये एक तरह से ये एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट डालता है नीचे। तीसरी बात कि जो स्टेटमेंट्स को सॉरी टू से मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा काम है, जो एक्सपीरियंस ऑफिसर्स का काम है, कि गलत चीज को ना स्प्रेड होने देना। पार्लियामेंट के फ्लोर में कुछ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स ने, ना तो वो पुलिस अफसर रहे, ना उन्होंने कोई ट्रेनिंग की, ना वो लॉ के एक्सपर्ट हैं, पता नहीं किस ग्राउंड पे वो एक अपना वो दे रहे हैं कि भाई उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और आम पब्लिक जो हमारे देश की जनता है उसको कानून की इतनी नॉलेज नहीं है कि साहब होम मिनिस्टर ऑर्डर देते हैं और ये तो सब उनके ऑर्डर से हुआ है। ये पैलेट गन्स क्या होती है, पैलेट गन्स का एक हवा बना दिया है पैलेट गन्स का। अरे भाई पैलेट गन्स क्या होती है ये आम जनता को नहीं पता, प्रेस को पता है, हमें पता है, इवन आपको भी नहीं पता होगा। पहले आप पढ़िए कि क्या है वो। तो वो एक बड़ा भ्रामक स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक के पास गया, आम जनता के पास गया है कि भाई ये इस तरह से, और ये हम गृह मंत्री होम मिनिस्टर देते हैं, जो सरासर गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे 38 साल के अनुभव में जेएनयू में बड़े से बड़े स्टर हुए हैं। नजीब आप में से होंगे, जिसमें कन्हैया वाला सेडिशन केस था, आप लोग वहां रहे होंगे। एक भी व्यक्ति ने, एक स्टूडेंट ने हमारे खिलाफ क्यों नहीं कंप्लेंट करी बताइए? क्यों? क्योंकि उसको पुलिस ने डेमोक्रेटिक तरीके से, स्टैंडिंग ऑर्डर के तरीके से, ह्यूमन राइट की इज्जत करते हुए उन स्टूडेंट्स को हैंडल किया है। इसलिए उनको कोई भी हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली। तो जो चौथी बात मैं कहना चाहता हूं वो यही कहना चाहता हूं कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर से ऐसे भ्रामक मत स्टेटमेंट दीजिए। देखिए चौथी बात मेरी है, देयर इज नो टू सेट ऑफ रूल्स, एक आम जनता के लिए और एक अगर आप कुछ भी है, अथॉरिटी में है, पार्लियामेंट में है, आप एकदम जाके धरना दे सकते हैं कहीं पर, लेकिन बाकी लोग नहीं दे सकते। जहां तक देखिए स्टूडेंट का सवाल है, मैं क्लियरली बताऊं, हमारे भी बच्चे हैं, बिल्कुल डेमोक्रेटिक सेटअप है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, बिल्कुल प्रदर्शन होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? हमने देखे हैं, पता नहीं कितने हजारों प्रदर्शन हमने देखे होंगे। लेकिन जब एक क्राउड कंट्रोल, पांचवी बात मैं कहना चाहता हूं कि क्राउड कंट्रोल एक अलग चीज है, वो आसानी से हो जाती है, लेकिन मॉब फ्रेंजी जब चार्ज होता है एटमॉस्फेयर, जब अनलॉफुल असेंबली हो जाती है, एक एक मेंबर उसका रिस्पॉन्सिबल है। कानून की भाषा में कितने भी बड़े एक्सपर्ट लॉ के सुन रहे हो मेरी बात को, एवरी मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली इज एन अक्यूज। एंड चौथी बात कि भाई आप जो अगर मॉब फ्रेंजी हो गई, आप प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने बैरिकेड्स तोड़ दिए, आपने 163 की वार्निंग को कुछ नहीं समझा, आपको बोला कि मजमा खिलाफ कानून आपका डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके बावजूद भी आपने ये किया, तो फिर पुलिस के पास क्या साधन है? या तो पार्लियामेंट में उनको घुसने देते, तो इससे ज्यादा बड़ी घटना घटती, इससे बड़ी घटना घटती, गोली चलानी ही पड़ती। और वो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है,
एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में अगर पुलिस अफसर की जान को खतरा है, प्रोपोर्शनेट थ्रेट है, तो वो कोई भी एक्शन वाजिब होगा, मौके पे लेगा। वहां पर ना गवर्नर साहब, ना सीएम, ना होम मिनिस्टर, मौके का सीनियर अफसर या मौके का अफसर उसको डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी जान और पब्लिक की जान और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे पार्लियामेंटेरियन है, उनको कैसे बचाना है। इससे बड़ी अराजकता क्या होती कि अगर लोग पार्लियामेंट में घुस जाते। हमारे पूरे इंटरनेशनली हमको एक फीलिंग, शेम की फीलिंग आती कि साहब क्या हमारे भारतवर्ष की पुलिस सक्षम नहीं है। तो अगली बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि भी जो भी सिस्टम होता है, जहां पर कमिश्नर सिस्टम है वहां पर मौके का अधिकारी हुक्म देता है, चाहे टीयर गैस चलानी हो, चाहे वो पैलेट गन चलानी हो, चाहे वो डंडा चलाना हो, लाठीचार्ज करना हो। तो लेकिन ये जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है वहां पर डीएम और एसडीएम को बुलाते हैं, वो हुक्म देता है। मैं क्लैरिटी दे दूं आपको। लेकिन जहां कमिश्नर सिस्टम है, दिल्ली है, यहां पर ऑन द स्पॉट हमारी लाइफ में, और वेद भूषण एसीपी पार्लियामेंट स्टेट रहे, कम से कम हमने सैकड़ों प्रदर्शन अटेंड किए हैं। आज तक कोई कंप्लेंट किसी ने नहीं करी कि भाई हमारे साथ ये गलत हुआ है। हाँ, कोलेटरल डैमेजेस जरूर हो जाते हैं, कोलेटरल डैमेजेस जरूर हो जाते हैं। ऐसे में हुए थे, चाहे किसी भी प्रदर्शन में आप लीजिए, किसी भी प्रदर्शन में आपने अटेंड किया, वो हो सकते हैं। अगली बात, हम अपने पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनके परिवार के साथ है, उनके साथ है, उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए हम यहाँ आज उनके खड़े हैं, ताकि उनको लगे कि हमारे साथ हैं। और हमारे जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी तकलीफ हुई है, हमें भी पेन हुआ है जब हमने देखी है पुलिसकर्मियों की हालत। हमें बच्चों के भी, स्टूडेंट को भी इंजर्ड हुए हैं, मीडिया पर्सन भी इंजर्ड हुए, सभी को देख के दुख हुआ है। लेकिन हमारी सहानुभूति हमें रोका नहीं गया कि हम अपनी सॉलिडरिटी को यहाँ एक्सप्रेस करें। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जितना कि एक आम जनता के लिए, सिटीजन के लिए, उतना ही पुलिस अधिकारी के लिए भी है। हाँ, और एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे मॉब फ्रेंजी में जहां पर जान का खतरा बना हुआ, लिंचिंग हो रही हो, वहां पर ट्रेनिंग, एसओपी, वहां पर बाकी की सारी चीजें मौके के अफसर को नहीं याद आती, क्योंकि सबसे पहला काम उसको जान बचाना होता है। लेकिन फिर भी 128 कर्मियों के घायल होने का मतलब इट स्पीक्स इन वॉल्यूम कि रेस्ट्रेंट पुलिस ने दिखाया है। अगर एजिटेटर्स को चोटें आई हैं, जो मेरी सहानुभूति है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे इस उम्र के हैं, जनजी के उम्र के हैं, उनके भी ख्यालात हमसे डिफरेंट है और हम बिल्कुल इस बात से गुरेज नहीं करते। लेकिन हमें किसने मारा? 128 पुलिस कर्मियों को किसने मारा? अगर हमने उनको मारा तो हमें किसने मारा? ये बात का जवाब हमें चाहिए। कि इसलिए हम बहुत संतुष्ट हैं सरकार की जो जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, बहुत ही संतुष्ट है। सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट ने जो बहुत ही बैलेंस एक जजमेंट दिया है, उसमें हमें कुछ भी नहीं कहना है। और मैं आपको आखिर में मेरी सहानुभूति है जिन भी स्टूडेंट्स को, जिन भी डेमोन्स्ट्रेटर्स को, जो इनोसेंट थे, जो स्टूडेंट हैं, उनको अगर किसी तरह से क्षति पहुंची है, जो मॉब फ्रेंजी, नोट कर लीजिए, मॉब फ्रेंजी अनलॉफुल असेंबली में एक आदमी के साथ वार्तालाप, एक आदमी के साथ 1 to 1 बात नहीं कर सकती पुलिस, एक साथ ही उसको एक्शन लेना पड़ता है डिस्पर्स करने के लिए। तो इसलिए अगर उनको कोई कोलेटरल डैमेज हुआ हो, उन बच्चों के प्रति भी हम उनके पेरेंट्स की उम्र के हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ भी है। और आने वाली ये हमारी जो 60% की जनरेशन है, इनकी अपना आवाज उठाए, लेकिन संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से। ओवरफ्लो ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आइए आप, अगर बैरिकेड नहीं क्रॉस होता तो बगैर परमिशन के वो लोग कर ही रहे थे। भाई प्रदर्शन तो चल ही रहा था ना, और कई लोगों ने कई धरने दिए हैं पीएम हाउस के बाहर, उन्होंने कौन से परमिशन ले ली है? आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर मेरे लिए कानून नहीं है, दूसरे के लिए कानून है, ये नहीं होना चाहिए। कानून हमारे लिए भी है, पुलिस कर्मियों के लिए, और सिविलियन के लिए भी है, सिटीजन्स के लिए भी है। कानून सबके लिए है। कानून का इकबाल देश में होना चाहिए।